नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी फोनी लेवल 36 डेव नाम का नया शो देखकर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 8 एपिसोड है। प्रत्येक एपिसोड लगभग 35 मिनट से 40 मिनट के आसपास का है। एंड इस शो का सीजन 2 भी आएगा। इसको कंक्लूड नहीं किया गया है। एंड ये शो ऑफिशियल हिंदी रीमेक है किसी फॉरेन कंट्री के शो का, जिसका टाइटल 35 डेव था। उस शो में टोटल 30 एपिसोड है, टोटल 4 सीजन है। एंड करीब 6-7 साल का वक्त लगा था उस शो को शुरू होकर कंक्लूड होने में। एंड मुझे इस शो के बारे में करीब 1 महीने पहले से पता था कि 12 जुलाई को 36 डेव नाम का नया शो आने वाला है। थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी था, लेकिन इस शो को देखने के बाद भाई मैं पूरी तरह से डिसअपॉइंट हुआ हूँ। एंड इस शो में कितनी कमियां हैं क्या ही कहूँ। सबसे बड़ी खराब चीज़ इस शो की ये है कि इस शो में कोई फील नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है। स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग का तो कोई सरपैर ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है। राइटिंग बहुत ज़्यादा घटिया है, स्क्रीन प्ले उतना ही गंदा है, एंड डायरेक्शन उतना ही बाहियात है। इस शो का किसी भी कैरेक्टर में मैं उतना डीप में जाकर इन्वेस्ट नहीं हो पाया था। कैरेक्टर डेवलपमेंट पर भी कुछ खास काम किया नहीं गया। एंड किसी में भी कोई डेप्थ नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई फील नहीं है। एंड क्या क्या होने लग रहा है इस शो में शुरू होकर कोई सेंस नहीं है, कोई सरपैर नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एंड एक कैरेक्टर है, वैसे तो ये कोई स्पॉइलर नहीं होगा अगर मैं नाम भी बता दूं, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। शो की शुरुआत होती है एंड हम देखते हैं स्क्रीन पर कि किसी की बॉडी पड़ी हुई है ज़मीन पर, खून से लथपथ है, उसने एक रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है। तो हम क्या देखते हैं कि उसके बाद शो फ्लैशबैक में जाता है करीब 36 दिन पहले। एंड वहाँ से शो शुरू होता है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, किसने क्या क्यों किस लिए किया, वो सारी चीज़ें हैं। मतलब उस मर्डर होने से पहले तक की पूरी घटना यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मतलब फर्स्ट एपिसोड में हालत ये थी कि किसी भी कैरेक्टर पर एक प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं गया। मतलब बार बार दूसरे कैरेक्टर्स पर शो जंप करता रहता है। हर बार कोई और कैरेक्टर स्क्रीन पर घुस आता है। जैसे कि पिछले सीन को पूरा होने में मतलब लगता है कि ये अभी पूरा नहीं हुआ है और कुछ यहाँ पर दिखाया जा सकता था। जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में एक सीन था, डॉक्टर जयकर का इंटरव्यू चल रहा था, मतलब उस कपल का इंटरव्यू चल रहा था। तो हम क्या देखते हैं कि उनका बेटा आता है बीच में, खलल डालता है एंड ऊपर जाकर म्यूजिक सिस्टम पे गाना सुनने लगता है। एंड यहाँ पर श्रुति सेठ का जो कैरेक्टर है वो अपने लड़के को आवाज़ देती है। उसके बाद उस इंटरव्यू का क्या हुआ हमको नहीं पता चला। आगे बढ़ता जाता है शो, फिर किसी पार्टी में पहुंचता है, क्या क्या होता है। फर्स्ट एपिसोड के बिल्कुल एंड में जाकर नेहा शर्मा के कैरेक्टर की एंट्री होती है, लेकिन कोई सिंगल डायलॉग नहीं था नेहा शर्मा का पूरे फर्स्ट एपिसोड में। मतलब क्या था ये, एंड क्यों था जो भी था, किस लिए था। यहाँ पर चंदर रॉय सान्याल का कैरेक्टर है जिसका नाम टोनी है, एंड एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर और है यहाँ पर जिसका नाम तारा है। उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है एंड वो देखकर जो भी बातें कहता है उसके बारे में कि ये है, ऐसा है, वैसा है। देन एक मोमेंट आता है कि सीन आता है जब उन दोनों की दोबारा से मुलाकात होती है वॉशरूम में। वो ये पूछता है कि तू खड़ा होके मुतता है। मतलब वहाँ पर कुछ एक दो थोड़ी बहुत हंसी आती है कि वो जिस तरीके की वो उसकी हरकतें थी। एंड देन जो भी चल रहा है यहाँ पर एक बुढ़ा और है, आई एम सॉरी टू से मेरी लैंग्वेज के लिए, लेकिन इस तरीके का इरिटेटिंग शो। यहाँ पर एक बुढ़ा और है जो अपने लैपटॉप के सामने बैठकर हमेशा पॉर्न देखता रहता है, लाइव स्ट्रीमिंग करता रहता है लड़कियों के साथ। ये चल रहा था यहाँ पर एंड बस यही है। एंड उसके बाद एक कैरेक्टर और है यहाँ पर फिया का, जिसके बारे में हमको पता चलता है बहुत देर से कि वो एक एक्ट्रेस थी जब वो अपने फ्रेंड के साथ डाइनिंग टेबल पर थी। मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कुछ खास काम किया नहीं गया यहाँ पर इस शो में। एंड कहानी कुछ खास अच्छी है नहीं। आगे चलकर जब रिवील हुआ, अंत के 2-3 एपिसोड में जाकर रिवील होता है कि कहानी क्या है, क्यों है, किस लिए है, रीज़न क्या है, मुद्दा क्या है, मसला क्या है। तो पता चला कि यार कोई सरपैर नहीं है, जो हुआ जैसा भी था, क्या था, क्यों था, कोई मज़ा नहीं है। एंड हाँ, अंत होते होते जो मर्डर का जो फर्स्ट एपिसोड का जो ओपनिंग सीन था जहाँ पर कोई बॉडी मिलती है, उसका जो रीज़न था वो थोड़ा सही मुझे लगा, थोड़ा बहुत ठीक लगा। बाकी तो कंप्लीटली डिसअपॉइंटिंग ये शो है। बाकी एंड जो जितने भी एक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर चंदर रॉय सान्याल हों या पूरब कोहली हों, या फिर हमको यहाँ पर एक कैरेक्टर शारिब हाशमी देखने को मिलते हैं। एक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं इस शो में, लेकिन उनका यूज नहीं कर पाए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे फैन। यहाँ पर एक कैरेक्टर और है बिन्नी, जिसको हमेशा ही हर जगह चूहा दिखाई देता है। वो चीज़ें उसको दिखाई पड़ती रहती हैं, हेलुसिनेशन होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, बस यही है। एंड यहाँ पर नेहा शर्मा का जो कैरेक्टर है, जब भी वो स्क्रीन पर आती है, जितने उस जगह के लोग हैं, जितने भी उस टाउन में उस सोसाइटी के लोग हैं, उसको घूरने लग जाते हैं।
आई एम सॉरी टू से मैं ऐसा कहने जा रहा हूँ जैसे कि कोई नहीं कहूँगा, किसी ने कुछ ऐसा दिखा दिया हो तड़कता भड़कता कि लोग ना चाहते हुए भी उसको देखने लग जाए। जब भी वो स्क्रीन पर दिखाई पड़ती है कोई ना कोई उसको ताड़ रहा होता है, घूर रहा होता है, बस देख रहा होता है उसको, कोई ना कोई हमेशा ही। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। एंड बाकी तो भाई क्या ही कहूँ। एंड इस इशू में ये है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब राइटिंग है, बहुत ही ज़्यादा घटिया डायरेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्क्रीन प्ले है, कोई डेप्थ नहीं है, फील नहीं है, इमोशन नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, कुछ भी ड्रामे के नाम पर कुछ भी एंगेजिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको होक एंड बुक करके रख पाए, आपको एंगेज करके रख पाए। मुझे बस रिव्यू देना था, इसलिए मैंने फर्स्ट एपिसोड से लेकर फाइनल एपिसोड तक इसको देख लिया, लेकिन कहीं पर भी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि इस शो ने मुझे उस तरीके से एंगेज किया है कि मुझे इस शो को देखने में मज़ा आ रहा है। ये निहायत ही बकवास शो है, पूरी तरह से घटिया है, पूरी तरह से फ्लॉप है, पूरी तरह से कचरे का ढेर है। ये सारी चीज़ें फिर शो में हैं। उससे ज़्यादा मतलब मैं क्या ही कहूँ कि क्या क्या यहाँ पर होता है। मतलब कोई सर पैर नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है फिर शो का कि क्यों इसको बनाया गया। एंड डायरेक्शन तो यार पूरी तरह से बकवास है ये शो है। बाकी हाँ एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो स्पेशली जो लोकेशंस हैं वो थोड़ी अच्छी लगती हैं। उसके अलावा जो कलर ग्रेडिंग है वो भी कोई उतना अच्छा लगता नहीं है। जैसे कि जो एक शो था हमने सोनी लिव पर ही देखा हुआ है, उसका एक शो था जिसका नाम है अनदेखी। उसके पहले दो सीजन्स आप देखो, वहाँ पर आप देखोगे कि कलर ग्रेडिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सीजन 3 में आकर कलर्स अच्छे होने लग जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो इस शो में कोई डिफरेंट नहीं है, कोई फील नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, निहायत ही बकवास शो है। मेरे दिमाग का दही कर दिया इस शो ने, दिमाग खराब हो गया मेरा इस शो को देखते देखते। पूरी तरह से फ्लो पेसिंग है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, पूरी तरह से बकवास है। इन शॉर्ट ये है कि इट्स अ क्रैप इन कैपिटल लेटर्स। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि फिर शो से दूर दूर तक मतलब दूर रहना, भूल के भी मत देखना। एंड हर चीज़ यहाँ पर मतलब बहुत कुछ है, यहाँ पर है, गालियाँ हैं, न्यूडिटी है, सेक्स है, मतलब पूरी तरह से 18+ ये शो है, फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। मेरी तरफ से जस्ट हाफ स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। एंड जो एक्टर्स यहाँ पर हैं चलो ठीक है, उन्होंने अपनी एक्टिंग अच्छी दी है, एक्टिंग अच्छी की है, तो एक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जस्ट 1 स्टार। बाकी इस शो में जो कुछ भी एक्सपीरियंस इसने दिया है 0 में देने वाला था, लेकिन एक्टिंग के लिए चलो 1 स्टार ले लो। बाकी तो मेरे पास इसके बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने ये शो देखा है, अपने टिक्स जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नीतीश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड एक चीज़ और बता दूं, हर एपिसोड की शुरुआत में ये शो वहीं से शुरू होता है जहाँ पर वो बॉडी देखने को मिलती है, एंड हर बार उस बॉडी के आसपास कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है। जैसे कि किसी एपिसोड में मैंने देख रहा था कि वो बॉडी नीचे पड़ी हुई है एंड ऊपर कोई गन पॉइंट करके उसकी तरफ खड़ा हुआ है, लेकिन फाइनल एपिसोड में जब मौत हुई तो वहाँ पर लग ही नहीं रहा था कि कोई और भी उस घर में होगा। ये है